नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौड़। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अचल संपत्ति विवरण आईपीआर 2026 भरना शुरू हो चुका है। आपको आईपीआर 2026 भरना है तो किस प्रकार भरना है, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो उनको आईपीआर फिल करना है तो कैसे करना है, जिसमें उनकी आईपीआर प्रोफाइल अपडेट करना हो, उनको संपत्ति ऐड करना हो या उनके पास संपत्ति नहीं है तो किस प्रकार आईपीआर फिल करना है। यानी कि जितने भी नए पुराने कर्मचारी हैं उनको आईपीआर 2026 फिल करना है तो इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एसओसो आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जब आप एसओसो को लॉगिन कर लेते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको नज़र आता है। यहाँ पर रिसेंट ऐप में आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशन नज़र आते हैं। यहाँ पर अगर आपको देखिए राजकाज आईपीआर यानी कि अचल संपत्ति विवरण इस प्रकार से एक ऑप्शन मिल जाता है, या आपको यहाँ पर राजकाज का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए, राजकाज ई फाइल डाक का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ नहीं मिलते तो आपको नीचे चलना है और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए अदर एक्टिव ऐप्स। इसमें जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, देखिए राजकाज आईपीआर अचल संपत्ति विवरण। आपको इसी वाले ऑप्शन पर यानी कि आईपीआर राजकाज पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो अब आपके सामने देखिए यहाँ पर राजकाज जो है एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स नजर आएगी। देखिए, राजकाज आईपीआर 2026 अचल संपत्ति विवरण बनना शुरू हो चुका है। इसका मैंने आदेश का पूरा वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर वर्ष 2025 का जो आईपीआर आपको फिल करना है 1 जनवरी 2026 की स्थिति के अकॉर्डिंग। तो देखिए, यहाँ पर अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त आइकन पर क्लिक करें, यानी कि इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। और पुराने अचल संपत्ति विवरण अगर आपको देखने तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे और वहां से पुराने जितने भी आईपीआर आपने फिल कर रखे वो सारे चेक आप कर सकते हैं। इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, आपको इसी आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपको नजर आता है। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी यू बिलोंग टू, यानी कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। देखिए, यहाँ पर आपको कृपया अपने मूल विभाग के अनुसार का यानी कि पब्लिक सर्विस कैटेगरी का चयन करें। इस चयन के आधार पर आपकी सेवा संबंधी विवरण जैसे कि पद नाम, सेवा संवर्ग इत्यादि प्रदर्शित होंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कैटेगरी नजर आती है, जैसे कि देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। देखिए, अगर है तो इस पर क्लिक करेंगे। ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू या बोर्ड एम्प्लॉई हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। जुडिशरी से रिलेटेड है तो इससे करेंगे। लेजिस्टिक एमएलए या वगैरह है मेंबर्स हैं तो वो इस पर क्लिक करेंगे। पॉलिटिकल मेंबर्स इसके लिए ऑप्शन है। और देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। देखिए, आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्टेड का। इसी गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने दो इंफॉर्मेशन होगी। देखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन है और सर्विस डिटेल है, ये दोनों आपको अपडेट करनी है। ये ऑलरेडी फिल रहेगी। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेज वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एसओसो आईडी आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पर गेट डाटा कहाँ से लिया गया है, एसओसो से। अब मान लीजिए इसको आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखिए, एक तो मिल जाता है यहाँ पर एसओसो का और एक ऑप्शन मिलता है एसआईपीएफ का। जिससे भी आप डाटा लेना चाहते हो उस पर टिक कर देंगे। मान लीजिए मैं एसओसो का ही डाटा रखना चाहता हूँ तो इस पर टिक रहने दूंगा। इसके बाद देखिए सैल्यूटेशन से यहाँ पर मिस्टर है, मिसेज है, वो जो भी होगा यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। हिंदी में भी देख सकते हैं। फुल नेम आपका अंग्रेजी में क्या है, हिंदी में क्या है। अगर हिंदी में गलत है तो इसको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। डीओबी जेंडर वगैरह आपको नजर आ जाएगा। इधर देखेंगे तो आपको आइकन में आपका फोटो नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको फोटो लगाना है तो देखिए इस पेंसिल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपका फोटो ऐड आपको कर लेना है। देखिए, जैसे आपने पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर चूज इमेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसी चूज इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जहाँ पर भी आपकी इमेज है वहाँ से इमेज आपको ले लेनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इमेज को जो है सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करते हैं उस समय आप ये ध्यान रखिए कि इसकी साइज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 KB से ही कम आपको इसकी साइज रखनी है। हो सकता है अगर 20 में भी नहीं हो तो और आप साइज कम कर लें। तो इस प्रकार इमेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपका जेंडर वगैरह आप सेलेक्ट कर लेंगे। जीमेल वगैरह है, मोबाइल नंबर है, वो चेक कर लेंगे।
इसके बाद देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो अब आपके सामने देखिए यहाँ पर सर्विस डिटेल्स, आपकी सर्विस डिटेलें हैं ये ओपन हो जाती हैं। इसी सर्विस डिटेल में आप चलेंगे तो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सर्विस डिटेल आपको किस प्रकार फिल करनी है तो देखिए, अब देखिए आपको सर्विस डिटेल फिल करनी है तो देखिए पहला ऑप्शन मिलता है आपको ज्वाइनिंग टाइप, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग टाइप क्या है। तो देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी भरा हुआ है, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए रिक्वायरमेंट है, री रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन है, डेपुटेशन है, यानी कि आपकी जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा यहाँ पर रिक्रूटमेंट है तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर डेजिग्नेशन कैटेगरी आपकी क्या है, देखिए ऑलरेडी फिल है और आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए सर्विस डेजिग्नेशन है या डायरेक्ट डेजिग्नेशन है, तो मान लीजिए सर्विस डेजिग्नेशन है तो इसी पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ऑफिस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए इस प्रकार पूरी लिस्ट आपके सामने होगी, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपका जो भी पेरेंट डिपार्टमेंट ऑफिस है उसको आप यहाँ पर जो है लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट है तो देखिए मेरा यहाँ मान लीजिए पंचायती राज डिपार्टमेंट है तो मैं इसी ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, इस पर आप देखेंगे तो ये पंचायती राज यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाएगा, पंचायती राज डिपार्टमेंट। देखिए इस प्रकार, और देखिए अब यहाँ पर आपको सर्विस रूल्स नेम, यानी कि आपकी जो भी सर्विस रूल्स है नेम है सर्विस का उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको देखिए द पंचायती राज एजुकेशन सर्विस रूल्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सर्विस क्लासिफिकेशन का ऑप्शन है तो सब ऑर्डिनेट सर्विस ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। देखिए सब ऑर्डिनेट सर्विस है, स्टेट सर्विस है तो स्टेट सर्विस होगा तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। देखिए हमारा सब ऑर्डिनेट सर्विस है तो आ चुका है। इसके बाद देखिए डेजिग्नेशन ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे कि मान लीजिए टीचर थर्ड ग्रेड है तो टीचर थर्ड ग्रेड का ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको नजर आ जाएगा। देखिए इसी प्रकार, और मान लीजिए जो भी आपका डेजिग्नेशन है आप जो भी डिपार्टमेंट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए एम्प्लॉय टाइप ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल रहेगा, एम्प्लॉय टर्म जो भी है जैसे कि परमानेंट है, प्रोबेशन में है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो परमानेंट है, प्रोबेशनर है, प्रोबेशनर ट्रेनी है तो जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए सर्विस ज्वाइनिंग डेट, यानी कि आपकी जो सर्विस में ज्वाइनिंग डेट है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। देखिए अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको चेंज कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका करंट पोस्टिंग ऑफिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको सर्च करने में आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको जो है लिखकर सर्च नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर सर्च वाला आइकन नज़र आ रहा है, इसी सर्च वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस है उसको आपको सर्च करना है। इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार डिटेल्स नज़र आएगी, यहाँ पर सर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस नेम आपको सर्च करना है। देखिए आपको भी सजेस्ट कर देगा, अगर इसमें से आपका कोई भी ऑफिस है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर 10 ही रिकॉर्ड आपको नजर आते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और कितने रिकॉर्ड एक साथ देखना चाहते हैं, मान लीजिए 100 देखना चाहते हैं तो 100 पर टिक कर देंगे और 100 डिटेल्स आपके यहाँ पर एक साथ शो हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा प्रोसेस लेता है तो देखिए ये यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए मेरा ये है तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। और मान लीजिए आपको सर्च करना है तो ऊपर सर्च का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस का नाम लिखकर आप सर्च भी कर सकते हैं। इसमें आपको जो है एक्यूरेट जानकारी लिखकर ही सर्च आप कर सकते हैं। और देखिए तो मान लीजिए मेरा यही है तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। देखिए इस टिक वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे नीचे आपको चलना है और नीचे नीचे आपको देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इसी सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपका जो पोस्टिंग ऑफिस से है जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। इसके बाद देखिए बेसिक पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके वर्तमान में जो भी बेसिक पे है 1 जनवरी 2026 की स्थिति के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर करंट पोस्टिंग ऑफिस सेलेक्ट हो चुका है, बेसिक पे मैंने यहाँ पर फिल कर दी है, डीडीओ कोड जो भी है आप उसको भी फिल करें। देखिए यहाँ पर स्टार लगे हुए, ये सारी चीज़ें आपको भरना जरूरी है। इसके बाद देखिए आपको अपॉइंटमेंट डिटेल्स जो भी है यानी कि एम्प्लॉय आईडी है और देखिए डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है वो आपको देख लें। यहाँ पर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप इनको जो है चेंज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। देखिए अगर ऐड डॉक्यूमेंट्स आप करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, नहीं करना है तो रहने दें, स्टार नहीं है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
तो देखिए जैसे आपने सबमिट पर किया तो देखिए यहाँ पर सक्सेस बता देगा और आपकी एम्प्लॉय जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सर्विस डिटेल है, पोस्टिंग डिटेल है और वर्क असाइनमेंट डिटेल है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर व्यू प्रीवियस सर्विस हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इनको अच्छे से आप चाहिए तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए व्यू प्रीवियस पोस्टिंग हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए आपको चेक करना है तो इस पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये यहाँ पर एडिट करना है तो एडिट कर लेंगे। यहाँ पर पहले की आपकी पुरानी डिटेल जो भी हैं वो आपको नज़र आ जाएगी। इस प्रकार चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको आईपीआर की जो प्रोफाइल अपडेट करनी, इस प्रकार आप प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने आईपीआर पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपको व्यू ओल्ड आईपीआर, यानी कि आपको पुराने आईपीआर चेक करना है तो ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से पुराने आईपीआर जो भी है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वेलकम टू आईपीआर पोर्टल, यहाँ पर देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एड यूअर फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी अपडेट करने के लिए, ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और मान लीजिए आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो डिक्लेयर आईपीआर एज नील करके आपको कर देना है। और देखिए साथियों, मान लीजिए आपको प्रोफाइल दोबारा से अपडेट करना है। मान लीजिए उस प्रोफाइल में कुछ गलतियां वगैरह रह चुकी हैं तो आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और फिर से आपको सारी वही प्रोफाइल अपडेट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से आप प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो देखिए पूरी जानकारी आप एक स्टेप बाय देखेंगे। तो देखिए डिक्लेयर आईपीआर एज नील, यानी कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स आपको नजर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार आपकी डिटेल्स नज़र आ जाएगी। आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल चेक कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी समरी, देखिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर देखिए रेजिडेंटल है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। देखिए नॉन ओन्ड आ रहा है यहाँ पर, यानी कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। डिक्लेरेशन आप करेंगे, इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको 1/1/2026 की डेट, जो भी डिक्लेरेशन आप डेट होगी वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी, यानी कि जिस भी डेट को आप डिक्लेयर करेंगे। और देखिए आपकी डिटेल्स होगी और यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ से सबमिट आपको कर देना है। तो इस प्रकार जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है वो इस प्रकार यहाँ पर फिल कर देंगे और जैसे आप सबमिट करेंगे आपको पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट वगैरह निकाल लेंगे। तो इस प्रकार आपका नील प्रॉपर्टी वाला डिक्लेरेशन ऑनलाइन हो जाता है। अब मान लीजिए जिनके पास प्रॉपर्टी है तो उनको कैसे फिल करना है वो भी मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको प्रॉपर्टी ऐड करना है तो देखिए यहाँ पर ऐड यूअर फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी ऐड करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन होगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी टाइप आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी किस टाइप की है। देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है या रेजिडेंटल है या इंडस्ट्रियल है, यानी कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए रेजिडेंटल है तो इस पर क्लिक कर देंगे और देखिए इसके बाद प्रॉपर्टी सब टाइप आपको सेलेक्ट करना है। अब ये प्रॉपर्टी किस टाइप की है, जैसे कि देखिए इंडिपेंडेंट हाउस है, देखिए इसके बाद प्लॉट हैं, फ्लैट हैं, विला है, लैंड है। तो जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एग्रीकल्चर लेते हैं तो एग्रीकल्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सब टाइप पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए प्लॉट, लैंड या फार्म हाउस जो भी है वो आपको मिल जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी टाइप आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं रेजिडेंटल पर ही आपको बता देता हूँ और देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउस में कर लेता हूँ या प्लॉट वगैरह आपके है तो वो कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी एड्रेस, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ, देखिए प्लॉट मैंने कर लिया है। इसके बाद देखिए एड्रेस लोकेशन, यानी कि आपके एड्रेस की लोकेशन क्या है, रूरल है या अर्बन है। मान लीजिए ग्रामीण एरिया में तो रूरल कर देंगे, अगर शहरी क्षेत्र में तो अर्बन कर देंगे। इसके बाद देखिए एड्रेस लाइन 1 और 2 आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जिसमें देखिए हाउस, प्लॉट नंबर, स्टेट नेम आप फिल कर देंगे, एड्रेस लाइन वगैरह आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए पिन कोड, जिप कोड जो भी है वो आपके फिल कर देंगे। इसके बाद आपकी कंट्री जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप इंडिया से हैं या अदर कंट्रीज में भी आपकी प्रॉपर्टी है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया पर क्लिक कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पर सीधा इंडिया लिख देता हूँ। इस प्रकार लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखकर इंडिया सर्च किया हुआ है। इसके बाद देखिए स्टेट, यूटी जो भी है आपका सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपका स्टेट कोई भी है, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे।
देखिए ये राजस्थान मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपकी कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका बाड़मेर है तो बाड़मेर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए बाड़मेर के अकॉर्डिंग आपकी जो भी सिटी हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी बाड़मेरी है या सिवाना है या कोई भी हो सकता है। देखिए इसके बाद डिजी पिन जो भी है वो फिल कर देंगे। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आपके पास है तो वो फिल कर देंगे। स्टार नहीं लगा हुआ है तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए ओनरशिप डिटेल जो भी हैं, यानी कि आप इसके ओनर क्या हैं, सेल्फ हैं, डिपेंडेंट यानी कि आपके डिपेंडेंट हैं यानी कि, और जॉइंट में अगर आपने ले रखे तो जॉइंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अटैच फाइल आप कर सकते हैं। फाइल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। इसके लिए PDF में आपको लगाना होगा। मैक्सिमम साइज आप 5 MB से ज़्यादा नहीं रख सकते, 5 MB से अधिक साइज नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो भी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आप यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर ओनरशिप जो डिटेल्स है इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है, तो रजिस्ट्री हो सकता है, पट्टा हो सकता है, या कोई भी आपके एग्रीमेंट वगैरह जो भी दस्तावेज हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए फाइनल एसेट डिटेल जो भी हैं, जैसे कि मैनर ऑफ जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखिए अब ये आपको कैसे मिली है, यानी कि आपने इसको कैसे किया है, तो परचेज किया है, बिल किया है, गिफ्ट किया है या लीज पर है, तो जो भी स्थिति है मान लीजिए आपने परचेज किया है तो परचेज पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए डेट आपने कब भी इसको जो है परचेज किया तो वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट डेट, मंथ और ईयर जो भी हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा। और परचेज डिटेल्स में लोन हैं, लोन से लिया है, सेविंग है, हेल्प फॉर फैमिली फ्रेंड्स के टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जो परचेज आपने किया है वो किससे किया है, उसकी राशि आपने कैसे पे की है, लोन से किए हैं, सेविंग से किए हैं या फैमिली के सपोर्ट से किए हैं। तो इस प्रकार साथी ये हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर परचेज आपने नहीं किया है, मान लीजिए आपको ये गिफ्ट में मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि तब आप इसको करें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब देखिए यहाँ पर गिफ्ट में यहाँ पर कुछ ऑप्शन अलग आ जाते हैं, जैसे कि डेट वगैरह तो वही आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर गिफ्ट आपको मिला है तो उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और प्रेजेंट वैल्यू और एनुअल इनकम फॉर प्रॉपर्टी, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर परचेज ही इसको बता देता हूँ, तो परचेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो वो फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपने किससे परचेज किया है, देखिए डिटेल्स ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, यानी कि जिससे आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड किया है तो उसका नाम लिख देंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे और प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और उससे अगर आपकी एनुअल इनकम भी होती है उस प्रॉपर्टी से तो वो भी यहाँ पर फिल कर देंगे। जब सारी डिटेल आप फिल कर देंगे तो आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो उसको आप सेव कर देंगे। मान लीजिए आपके पास 2 या 3 4 प्रॉपर्टी है तो आप इस प्रकार यहाँ पर एक एक प्रॉपर्टी को सेव करते जाएंगे, ऐड न्यू प्रॉपर्टी करते जाएंगे, तो इस प्रकार नई प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाएगी। अब देखिए साथियों, जैसे आपने प्रॉपर्टी फिल कर दी है, अब यहाँ पर एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट फाइल एनुअली बाय 31 जनवरी, यानी कि 31 जनवरी तक आपको इसको फिल कर लेना है। डिक्लेयर ऑल प्रॉपर्टीज ओन बाय सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी कि आपके नाम की कोई संपत्ति है या आपकी पत्नी के नाम पर कोई पति पत्नी के नाम पर संपत्ति है या आपके बच्चों के नाम कोई संपत्ति, तो सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर डिक्लेयर करनी होगी। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अपडेट प्रॉपर्टी वैल्यूज एनुअली बेस्ड ऑन करंट मार्केट रेट्स, यानी कि जो करंट मार्केट रेट आपकी प्रॉपर्टी के हैं वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। अब देखिए यहाँ पर आपने डिटेल्स वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह अपडेट कर ली हैं, तो यहाँ पर तीसरा जो होगा ऑप्शन उसमें आपको डिक्लेयर प्रॉपर्टीज, यानी कि जो आपने प्रॉपर्टी ऐड किए हैं वो सारी प्रॉपर्टीज आपको डिक्लेयर करनी है। और डिक्लेयर करने के बाद सबमिट एनुअल रिटर्न आपको फिल कर देना है, यानी कि आपकी जो IPR आपने रिटर्न फिल किया है उसको सबमिट कर देना है। और जब सबमिट आप कर देंगे तो उसकी PDF वगैरह आपको ले लेनी है, डाउनलोड वगैरह आपको कर लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस इस बार रहने वाली IPR की, IPR जो 2026 आपको फिल करना है, किस प्रकार करना है, इसको लेकर पूरी प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथ ही साथियों आपको जो फिल कैसे करना है पूरी प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियोज में दूंगा। जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं उनका किस प्रकार फिल करेंगे, या जिनके पास प्रॉपर्टी है ऐड कैसे करेंगे, और करके पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में देने वाला हूँ। साथ ही जो प्रोफाइल है अपडेट करना है उसकी भी अलग अलग पदों के अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।